देखते हैं जो थिंक वेट फास्ट की फिलॉसफी पर विश्वास करते हैं? देखिए, जो युवा पहले भी इस तरह की के कामों में जिनकी रुचि थी, उनकी आज रुचि खत्म हो गई है ऐसा नहीं है, लेकिन आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट में बहुत ज़रूरी ये है कि आप जो परिस्थिति आपके सामने है उसके बारे में आप सोच सकें। गांधी जी ने आखिर जो कुछ उनको ठीक लगता था वो दुनिया में क्या चल रहा है इसकी वो किए बिना अपनी बात को उन्होंने लगाया। उन्होंने ये कहा था 1909 में कि मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिलता है जो ये समझता है कि ये देश अहिंसा से आज़ाद हो सकता है, लेकिन मैं तो उसी से देश के लिए काम करना चाहता हूँ तो करूँगा। वो जिस प्रकार से अपने को बनाकर इस देश में लाए दक्षिण अफ्रीका से, उस समय ऐसा कोई नेता देश में उस प्रकार से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने उसकी चिंता नहीं की, जो कुछ उनको ठीक लगता था वो उन्होंने किया। मुझे लगता है कि इस वक्त देश में भेड़ चाल बहुत चल रही है। अमेरिका में ऐसा होता है तो हमको कर लेना चाहिए, इंग्लैंड में ऐसा होता है तो हमको करना चाहिए, यूरोप में ऐसा हो रहा है तो हमको करना चाहिए। इस देश के लिए क्या ठीक है इसको कोई बैठकर सोचने को तैयार हो ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि सरकार भी वही करने को तैयार है जो कि उसको दूसरे लोग कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए। तो संसद से लेकर सड़क तक कहीं एक चुप्पी का माहौल दिखाई देता है, लेकिन अब सुनते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं इस सारे मुद्दे के बारे में। आज के दौर में थोड़ा सा अगर उसमें हम और उनको थोड़ा सा दूसरे तरीके से या उसमें मॉडिफाई कर लें, जैसे जो आजकल सोच है सबकी उसके हिसाब से, तो और ज़्यादा जैसे ये फिल्म में दिखाया गया है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया ने ये मूवी देखी है एंड एवरीवन हैज़ एक्सेप्टेड द मूवी। और जो भी मूवी में कंटेंट्स हैं वो एक्चुअली पूरे गांधी जी के विचारों पे ही उन्होंने अलग से टर्म करके दिखाए हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इट ऑल्सो। आपने देखा होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया उन्होंने दिखाना भी शुरू कर दिया टुवर्ड्स दी पॉलिटिशियंस ऑल्सो। इफ़ अगर उनके पास वो अपनी प्ली लेके जाते हैं, वो लोग नहीं कुछ करते, तो उन्होंने गांधीवाद और गांधीगिरी शुरू भी कर दी है। कि गांधी जी के जो विचार थे उनका जो है हम सबकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर हम उसे जो है ईमानदारी से फॉलो करें, उसे अपनी ज़िंदगी में हम अपनाएं। आज अगर हम लेटेस्ट उदाहरण ही देखें तो मेघा पाटकर, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की इतनी मजबूत सरकार को भी उन्होंने जो है गांधी जी के विचारों और उनके तरीक़ों से ही झुकने पर मजबूर कर दिया है। आप अगर अपने आप को एक दूसरे बंदे को थप्पड़ मार रहे हो तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो, पर आप रियल लाइफ में देखो, अगर मैं किसी भाई साहब को पकड़ के मैं थप्पड़ मार देता हूँ, वो अगर मैं उन्हें एक थप्पड़ मारता हूँ वो बल्कि मुझे 2 मार देंगे। देखिए विचार तो वही हैं, और स्पेशली आप फिल्म में देखें ना, फिल्म में भी गांधी जी ही आ रहे हैं पीछे से। जो संजय दत्त जो बना हुआ नायक है वो गांधी जी जो बोल रहे हैं उसे वो ना पड़ रहा है। तो वास्तव में विचार तो वही वाले हैं, पर उसे किस तरह से समाज में लाना है वो चीज़ एक नई चीज़ आई है, और ये अच्छी शुरुआत है। अगर इस तरह से कुछ शुरुआत होती है तो वो विचार जो है वास्तव में समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद, जो कि इतने 50 सालों से नहीं हो पा रहा। आज के समाज में अगर बात करें तो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा ये चीज़, बिकॉज आजकल जो एक कंपटीशन का ज़माना है, और अगर उसको फॉलो करते रहे तो यू विल लैंड अप नोवेयर। गांधीवाद वो असली है, ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है जस्ट टू अवेकन द पीपल। लेकिन वो भी सही है क्योंकि आज का जनरेशन जो है इसी से कुछ प्रभाव आ सकता है। ये पहले होता था जब गांधीवाद था, उस समय अहिंसा का ज़्यादा प्रचलन था, लेकिन आजकल तो ऐसे नहीं होता है। आजकल लोग ज़्यादा एडवांस हैं, तो आजकल एक गाल दूसरा गाल आगे करने से काम नहीं चलता है। पहला गाली आगे मत करो, पहली बात तो ऐसा है जी। जो मतलब हम प्राइमरी में मैं पढ़ा करता था, 1 से 5वीं तक, उस समय हमारे टीचर जो हैं हमारे को पढ़ाया करते थे, तो गांधी जी के विषय में काफ़ी कुछ समझाया करते थे। बापू के 3 बंदर के बारे में भी हमें पढ़ाया था, और वो पढ़ाते थे, उस चीज़ का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट हम लोगों पे हुआ करता था, और उनको पढ़ाने में भी मज़ा आता था। लेकिन आजकल तो मेरा ख्याल के हमारे घर में भी छोटे भतीजे भांजे हैं, उनको ये सबक कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि उनको वो टीचर लोग भी जानते हैं कि अब इनको पढ़ाने का ये जो शिक्षा दे रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, समय ख़राब करने वाली बात है।
गांधी जी आज़ादी की मशाल को लेकर आगे बढ़ चले थे। वोरा साहब, आपने लोगों की बातें सुनी, अलग अलग तरह की बातें लोगों ने कही। एक ये भी बात सामने आई कि शायद गांधी जी के को याद करना एक फॉर्मेलिटी रह गया है, साल में 2 बार 3 बार 4 बार याद किया जाता है, और जो गांधीयन फिलॉसफी का जहाँ तक सवाल है उस पर उतना समय डिवोट नहीं किया जाता। बच्चे बहुत कुछ नहीं जानते गांधी जी के बारे में। ये सही बात है, क्योंकि गांधी जी का दर्शन माने क्या, अगर देश की अगर बात करें, सामान्य लोगों की बात करें, तो गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुस्तान का मतलब क्या है, हिंदुस्तान की असलियत किस में है। हिंदुस्तान की असलियत का मतलब ये है कि हम हमारा जीवन कैसे चलाते रहे हैं हजारों साल से, जिसकी वजह से हमने कभी न किसी से युद्ध करना जरूरी समझा, किसी को गुलाम बनाना जरूरी समझा, और जिसके कारण हमने किसी भी प्रकार का पर्यावरण का दोष किया या पृथ्वी का कोई दोष किया। एक जीवन ऐसा चलाते रहे जिसमें लोगों की ज़रूरतें पूर्ति होती रही और समाज बहुत आगे भी बढ़ा, सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ा। अंदर कुछ कमियां बहुत आ गई, छुआछूत, ऊंच नीच के भेद, जिसकी वजह से हम बाहर के आक्रमणों से पराजित हो गए। जो 1909 का जिक्र हुआ, जब गांधी जी ने अपना युद्ध छेड़ा, तो उसी के साथ साथ सत्याग्रह का जो हथियार दिया 1906 में, 1909 में इसका विचार दिया हिंदू स्वराज के रूप में। मैनिफेस्टो लिखा कि ये मेरी दृष्टि है कि हिंदुस्तान को क्या होना चाहिए, किस चीज़ को फिर से इसको प्राप्त करना चाहिए, उसका चरित्र क्या है। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि यहाँ के उद्योग कैसे चलते थे, यहाँ से खेती कैसे चलती थी, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे मकान थे, कैसी शिक्षा थी, कैसा पहनावा था, कैसा खान पान था, उनका आचार विचार कैसा था, उनकी नैतिकता की दृष्टि क्या थी, उनकी जीवन दृष्टि क्या थी, वो सब लिख करके बताया है। और उसमें वही वर्णन है जिस प्रकार से हमारा किसान रहता है, हमारा कारीगर रहता है, हमारे सामान्य गांव के लोग जिनको कहते हैं, जिन्होंने जिस प्रकार का जीवन बताया, वो बताए थे कि ये है जिसको हमें फिर से प्राप्त करना है। और उनमें भरोसा रखिए कि वो जानते हैं कि कैसे इस देश की ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी कारीगरी को, उनके उद्योग को, उनके कौशल की इज्जत करिए, उसको ख़त्म मत करिए। वेस्टर्नाइजेशन ने उनको सारे को ख़त्म कर दिया और इसके वो बेरोजगार हो गए, वो गरीब हो गए। आज तो किसान है वो बिल्कुल मारा जा रहा है जी। खत्म हो जाएंगे, 50 करोड़ लोग दर दर भटक जाएंगे और वो रिवोल्ट करेंगे तो इस देश का होगा क्या फिर। प्रभाष जी, यहाँ पर आपसे एक बात जानना चाहेंगे। ये आमतौर पर एक शिकायत होती है कि सत्ता भी उतनी जागरूक नहीं है, लेकिन एक बात ये भी है, जब हम गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी खुद एक पत्रकार भी थे और आपका लेखनी से बरसों पुराना नाता है। तो आज का जो हमारा जो पूरा जर्नलिज्म का जो एक पूरा तबका है, वो गांधीयन फिलॉसफी का कितना पालन कर पा रहा है, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, पत्रकारिता करना एक तरह से सत्याग्रह करना है। वो सत्याग्रह चल रहा है अब। वो आप किस तरह करते हैं इस पर पूरा आपका निर्भर करेगा। आज की पत्रकारिता सत्याग्रह करने के लिए नहीं कर रही है, आज की पत्रकारिता प्रचार करने के लिए कर रही है। इसलिए उसमें वो सत्याग्रह का तत्व नहीं है कि मैं सत्य को ढूंढूंगा और उस पर मैं अमल करूंगा, वो नहीं है। लेकिन ऐसे समय होते हैं। गांधी जी के समय भी सारे अखबार सत्याग्रह नहीं कर रहे थे। गांधी जी खुद अपने अखबारों के जरिए ही जो कुछ कर रहे थे वो कर रहे थे, और उसका जितना असर दूसरे अखबारों पर जितना हो सकता था उतना होता है। ये नहीं है कि सत्याग्रह का कोई तत्व पत्रकारिता में मौजूद ही न हो, वो चलता है उसमें। लेकिन आज जो एक चीज़ पत्रकारिता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि आप की कमाई कितनी हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें आप सत्याग्रह कैसे कर सकते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। ये भी एक पेचीदा मुद्दा है। इसमें वोरा साहब आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आज के दौर में अगर होते गांधी तो क्या करते, क्या कहते? देखिए, इन्होंने हिंदू स्वराज लिखी ना, जब अपना मैनिफेस्टो जो इनकी सीड टेक्स्ट है, उसके पहले चैप्टर में 3 चीज़ें उन्होंने सीधी शुरुआत ही की है पत्रकारों से, और लिखा कि इनका 3 प्रकार का काम है। नहीं, वो जो पूरी पुस्तक है वो एक संपादक और एक पाठक के बीच में संवाद के नाते लिखी, संवाद के रूप में ना। तो उसमें 3 चीज़ें वो लिखते हैं कि एक तो सच्ची चीज़ों की जानकारी देनी,
दूसरा जो गलत चीज़ है वो बताना और उसके बारे में लोगों का मन बनाना, और ज़रूरत पड़े तो उसके खिलाफ खड़े होना। ये 3 चीज़ें तो वो उसमें, और वो उन्होंने खुद ने करके दिखाया कि क्या करना, ठीक है ना। तो लोगों का, प्रजा का सही चीज़ों के बारे में शिक्षण करना वो लेकिन जो हम आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे और चाहते हैं कि आप इस पर कुछ कहें, आज के दौर में अगर गांधी होते तो क्या सोचते, क्या कहते? 1945-46 में गांधी जी को इस देश के सभी लोगों ने त्याग दिया था। तो गांधी जी का न होना तो तब से ही शुरू हो गया था। एक हिसाब से गांधी जी को रिजेक्ट कर दिया था कि आप योद्धा थे, इसलिए हम आपके साथ थे, आपके जो विचार है उसकी वजह से हम आपके साथ नहीं थे कि देश को कैसा होना चाहिए। ये साफ उनको कह दिया गया था इस देश के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व के द्वारा। तो इसलिए बात स्पष्ट है कि इसके बाद अगर गांधी जी जिंदा होते हैं तो उनकी लड़ाई तो चालू ही रहती। और उन्होंने कहा भी बिरला जी को, जब बिरला जी ने उनसे कहा कि अब तो बापू ये स्वराज तो आ गया, अपना राज्य आ गया, तो आपका काम तो पूरा हुआ। तो उनका मेरा काम पूरा नहीं हुआ। जिस काम के लिए ये राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करना पहला कदम था वो काम तो अब शुरू होना है। तो मेरा तो आपसे लड़ाई शुरू हो जाएगी कल से। तो आपका कहना है कि अभी तभी काम खत्म नहीं हुआ था, काम अभी खत्म नहीं हुआ। आंदोलन एक लंबा आंदोलन है और पूरे हिंदुस्तान को उस आंदोलन का साथ देना होगा। आप दोनों हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। संसद से सड़क तक के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने रिएक्शंस हमें ज़रूर भेजें। हमारा पता है संसद से सड़क तक @sansad.nic.in। अगले अंक में एक नए मुद्दे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।